बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से आज नशा मुक्त भारत योजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में सेशन जज आशा कुमारी, कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित कई न्यायिक अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान जिले में ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन यूनिट का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केदारनाथ ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना नशा मुक्त भारत के तहत आज प्राधिकरण के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राधिकरण की अध्यक्ष सेशन जज आशा कुमारी ने इस दौरान कहा कि नशा व्यक्ति को तो खोखला करता ही है, साथ ही समाज और देश को भी बर्बाद करता है। ऐसे में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र का चिन्हीकरण करना है जहां नागरिक नशे से पीड़ित हो। उन्होंने कहा कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जो नशे से पीड़ित लोगों को बचाने के साथ उन्हें विधिक सहायता भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन यूनिट का गठन किया गया है जो नशे से पीड़ितों के परिवारों को लीगल एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इसके माध्यम से विधिक सेवाओं का सशक्तिकरण एवं नशा पीड़ितों तक विधिक सेवा की पहुंच सुनिश्चित होगी। स्कूल, कॉलेज एवं नशा प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों का संचालन होगा। कार्यशाला में मौजूद कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल एवं न्यायिक अधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में नई योजना नालसा की डॉन, जो जिला सेशन न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त योजना का उद्देश्य विशेष इकाइयों के गठन से संस्थागत और विधिक सेवा ढांचे को मजबूत करना, समुदाय संचालित शिक्षा के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म कर जागरूकता पैदा करना, लाभार्थी केंद्रित विधिक दवाओं के दुरुपयोग को खत्म कर जागरूकता पैदा करना, सेवाओं को सुनिश्चित करना तथा पीड़ितों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्जीवन की प्रक्रिया में सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना उद्देश्य रहा है। तथा इस कार्यशाला में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगों को इस योजना में अधिक से अधिक सक्रिय रूप से भाग लेकर नशा मुक्ति को पूरे राष्ट्र को, देश को, समाज को व प्रतापगढ़ जिलों को मुक्त करने का संकल्प दिलाया गया। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने शुक्रवार को करमदिया नर्सरी का निरीक्षण कर आगामी मानसून सत्र में होने वाले पौधारोपण की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत सहित वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पौधरोपण हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए, सभी पौधे मानकों के अनुरूप हो जिससे उनका सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पौधों की तैयारी के साथ साथ उनके संरक्षण और बाद की देखभाल भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने इसके बाद राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, स्टेनो, कोपा, सिलाई, वेल्डर, प्लम्बर और मोटर मैकेनिक आदि की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनकी सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से चल रहे ग्रुप प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उन्हें बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता JK वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य में आयोजित मेले के समापन के बाद मेला प्रांगण में फैली गंदगी और प्लास्टिक कचरे की सफाई को लेकर प्रशासन और ग्राम पंचायत की ओर से कोई खास कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में जिम्मेदारी उठाई वन विभाग ने। रेंजर सोमेश्वर त्रिवेदी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने स्वयं सफाई अभियान चलाया और अभयारण्य क्षेत्र में फैली प्लास्टिक, बोतलें, थैलियां और अन्य अपशिष्ट सामग्री को हटाया। वन कर्मियों ने दिन भर मेहनत कर न सिर्फ क्षेत्र को साफ किया बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। रेंजर त्रिवेदी ने बताया कि सीता माता अभयारण्य जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्लास्टिक और अन्य कचरे से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि वन्य जीवों के जीवन पर भी संकट मंडराता है। गौरतलब है कि हर वर्ष यह मेला प्रशासन और ग्राम पंचायत की देखरेख में आयोजित होता है, लेकिन मेले के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार लापरवाही सामने आती रही है। प्रतापगढ़ की बगवास फल सब्जी मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है। इस बार किसान समर्थन मूल्य में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अभी तक 400 किसानों से कुल 29,865 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 2,575 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस साल जिले में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे मंडी में आवक बढ़ गई है। अधिक आपूर्ति के चलते खुले बाजार में गेहूं के दाम गिर गए हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है। केंद्र के किस्म निरीक्षक हनुमान प्रसाद गोचर ने बताया कि विभाग द्वारा प्रतापगढ़ केंद्र पर 300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बम्पर उपज के चलते अब तक 29,865 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को अब तक 7,69,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीद प्रक्रिया आगामी 30 जून तक जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पर अभी तक 29,865 कुंटल से अधिक का खरीद कार्य किया जा चुका है, जिसमें 7,69,00,000 से अधिक का पेमेंट किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जा चुका है। अभी तक केंद्र पर 724 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से केंद्र पर 400 किसानों से अधिक ने अपना गेहूं बेचा है। खरीद प्रक्रिया 23 जून तक जारी रहेगी। लक्ष्य प्रतापगढ़ केंद्र का राज्य सरकार द्वारा 300 MT निर्धारित किया गया था, जिसके एवज में 10 गुना लगभग 3,000 MT के आसपास खरीद हो चुकी है। यहाँ पे प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में बुधवार को भाजपा नेताओं के बीच हुई खूनी जंग पर अब राजनीति माने लगी है। इस मामले को लेकर आज घंटाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बावड़ी के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर डूंगलवानी सरपंच प्रतिनिधि पायलट बुज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पायलट बुज ने 28 मई को बावड़ी सरपंच प्रतिनिधि खातूराम मैडा पर बल्ले से जानलेवा हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ज्ञापन में बताया गया कि हमला बल्ले से किया गया, जिससे खातूराम के सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें उदयपुर के पैसिफिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मामले की रिपोर्ट घंटाली थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पायलट बुज भी उसके खिलाफ मारपीट और धमकी देने की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ज्ञापन में पायलट बुज के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उल्लेखनीय है कि बुधवार शाम घंटाली के खेल मैदान में दो भाजपा नेताओं के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस घटना के बाद भुज की पत्नी द्वारा भी 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ घर पर हमले का प्रकरण दर्ज करवाया गया है। ग्राम पंचायत ढुंगलावाणी का पुत्र सरपंच प्रतिनिधि पायलट कुमार ने हमारे सरपंच साहब को 23 तारीख को 3 बार फ़ोन करके धमकियां दी, जो कहीं पे भी मिलेगा तो तेरे को मैं जान से मार डालूंगा, क्यों करके। तो 28 तारीख को हमारे सरपंच साहब किसी काम से घंटाली थाने के पास में जो जाति पंचायत का न्याय करने गए थे, वहाँ से वापस वो किसी काम से निकल रहे थे। पायलट ने जाके अचानक क्रिकेट के बैट के बल्ले से अचानक पीछे से वार किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद में